एक असली फुदकी बस वहाँ बैठी हुई हमें घूर रही थी। और चूंकि ये घोंसले में बैठी थी, इसका मतलब सिर्फ एक ही बात हो सकती है, इसके नीचे कुछ था। हमने जल्दी से अपना कैमरा सेट किया और ये देखने के लिए इंतजार किया कि आगे क्या होगा। फुदकी शायद कैमरे से चौंक गई थी, लेकिन उड़ने के बजाय वो वहीं रुकी रही। उसके इंस्टिंक्ट ने चाहे कुछ भी हो उसे अंडे का बचाव करने के लिए कहा। उसने अपने पंखों को दो तेज जोरदार फड़फड़ाहट से राक्षस को भगाने की कोशिश की। जब वो काम नहीं आया तो वो सीधे कैमरे के पास पहुंची और धमकी भरे अंदाज में अपनी चोंच मारी। कुछ पल के बाद उसने अपने पति को बिन बुलाए मेहमान को भगाने के लिए बुलाया। वो अपनी चोंच में मकड़ी लेकर बर्ड हाउस में घुसा। बहुत बड़ा सा काला कैमरा दिखा और तुरंत उड़ गया। बहुत भरोसेमंद पति है। आखिरकार माँ फुदकी बर्ड हाउस से बाहर उड़ गई, जिसने हमें एक झलक दी कि वो किस चीज की रखवाली कर रही थी। भूरे रंग के धब्बों वाले 9 छोटे सफेद अंडे। दुख की बात है कि उनमें से सभी जिंदा नहीं बचेंगे। वक्त के साथ चिड़ियों को कैमरे की आदत हो गई। दिन की ज्यादातर वक्त मादा अंडे पर बैठी रहती थी, उन्हें अपने शरीर से गर्म करती थी और उन्हें ध्यान से घुमाती थी ताकि ये पक्का हो सके कि वो बराबर से गर्म हो गए हैं। आखिरकार अंडे में जिंदगी तभी शुरू होती है जब इसे सही टेम्परेचर पर रखा जाता है। आपको ये हमारे पहले के एक्सपेरिमेंट से याद होगा, जिसमें एक ग्लास में मुर्गी का अंडा था। मादा को खाने की तलाश में घोंसला छोड़ने से बचाने के लिए नर अक्सर उसके लिए बीटल या कैटरपिलर लाता था। उसे कभी कभी उन्हें निगलने में परेशानी होती थी। अगली सुबह कुछ चूजे अंडे से निकले। अंडे के छिलके कैल्शियम और बाकी मिनरल से भरपूर होते हैं, इसीलिए फुदकी ने एक चाल चली, उसने उन्हें खा लिया। इस प्रोसेस में उसने गलती से घोंसले से जानवरों के बालों का एक छोटा सा हिस्सा निकल लिया, लेकिन वो इस परेशानी से निपटने में कामयाब रही। हालांकि वो दूसरा टुकड़ा नहीं निकल पाई, इसीलिए वो उसे बर्ड हाउस से बाहर ले गई। इससे हमें बच्चों का बेहतर नजारा देखने को मिला। शायद अब यहाँ 3 या 4 बच्चे हैं, बाकी अभी भी अंडों के अंदर छिपे हुए हैं। अंडे से निकलने के तुरंत बाद चूजों को खाने की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें अभी तक ठीक से पता नहीं है कि कैसे। उन्होंने खाने के लिए अपनी चोंच खोलना नहीं सीखा है। उन्हें मदद करने के लिए माँ उनकी इंस्टिंक्ट को जगाने और उन्हें अपना सिर ऊपर उठाने और चौड़ा खोलने के लिए डिजाइन की गई खास आवाजें निकालने लगी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके लिए काले कैमरे को दोषी ठहरा रही है, लेकिन फिर कामयाबी मिली। एक छोटा सा चूजा अपनी चोंच खोलता है और अपना पहला कैटरपिलर निकलता है। अगली सुबह तक एक अंडे को छोड़कर सभी अंडे फूट चुके थे। माँ शायद थोड़ा और इंतजार करेगी, लेकिन अगर ये जल्दी नहीं फूटता तो वो जगह बनाने के लिए इसे घोंसले से निकाल देगी। नर एक बहुत बड़ा कैटरपिलर लाया, जो लगभग एक चूजे जितना बड़ा था। ये महसूस करते हुए कि कोई भी बच्चा इसे संभाल नहीं सकता, मादा ने इसे खुद ही खा लिया। हमें अब कोई भी अंडा नहीं दिख रहा था, लेकिन चूजों की सही गिनती करना भी नामुमकिन था। हम इस वक्त घोंसले में कम से कम 7 मुंह देख सकते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे नर खाने का पहला हिस्सा लेकर आया। अभी भी थोड़ा अंधेरा था, इसीलिए कैमरा अभी तक नाइट मोड से कलर मोड में नहीं आया था। कभी कभी खाने के बाद चूजे अपने भाई बहनों के ऊपर चढ़ जाते थे, अपने पैरों से थोड़ा बहुत चीरफाड़ करते थे और अपनी माँ को एक छोटा सा सफेद तोहफा देते थे, जिसे वो तुरंत घोंसले से निकाल देती। ये बहुत अच्छा काम तो नहीं था, लेकिन कोई और तरीका नहीं था। अंडे से निकलने के बाद अब चौथा दिन है। इस शॉट में हम देख सकते हैं कि मादा खाना लेकर लौटती है और चूजों को खिलाना शुरू करती है, लेकिन एक वक्त पर उसका पैर गलती से उनकी चोंच में फंस जाता है। वो बेचारा चूजा ठीक से ऊपर नहीं उठ पाता और जिसकी वजह से खाने से चूक जाता है। इस घोंसले में जो सबसे ऊपर उठता है वो आमतौर पर पहले खाता है। अब इसे देखिए, फीडिंग कॉल का एकदम सही जवाब। मादा उतरती है, एक खास आवाज करती है और सभी चूजे तुरंत घड़ी की तरह अपनी चोंच ऊपर उठाते हैं। एक और फीडिंग के बाद चूजों में एक खास हालत में थोड़ा देर से आया और जैसे ही मादा घोंसला छोड़ती है, उसने एक सफेद तोहफा देना शुरू कर दिया। क्योंकि वो इसे अपने साथ नहीं ले गई, इसलिए ये पीछे रह गया। इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अगर माँ फुदकी वक्त पर ध्यान नहीं देती और कचरे को नहीं हटाती, तो हानिकारक बैक्टीरिया या संक्रमण बढ़ सकते हैं, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि पहले चूजे घोंसले के बीच में बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो किसी तरह एक तरफ चले गए, बर्ड हाउस की दीवार के करीब। उस तरफ ज्यादा ठंडा है और टेम्परेचर में गिरावट उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हमें वो बदलाव पसंद नहीं आया, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि ऐसे में क्या करना है। और फिर एक दिन नर किसी तरह के बहुत बड़े कीड़े के साथ वापस आया और उसे मादा की चोंच में डाल दिया। हमें सच में यकीन नहीं हुआ कि कोई भी चूजा इतना बड़ा कुछ निगल सकता है, लेकिन यकीनन उनमें से एक ने अपनी चोंच चौड़ी की और किसी तरह उसे निगलने में कामयाब रहा।
5वें दिन हमने देखा कि मादा घोंसले में कुछ ढूंढ रही थी या शायद कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद उसने चूजे में से एक को बाहर निकाला। वो हिल नहीं रहा था। ये एक मुश्किल फैसला रहा होगा। शायद वो चूजा बीमार पैदा हुआ था या उसके जीन कमजोर थे। यही वजह है कि फुदकी इतने सारे अंडे देती है, सबसे मजबूत और स्वस्थ चिड़िया को जिंदा रहने का मौका देने के लिए। छठे दिन नर ने एक सूरजमुखी का बीज पाया, उसे छीला और मादा के पास लाया। चूजों के लिए इसे पचाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मादा ने इसे अपने पैर से दबाया, अपनी चोंच से इसे मार मार कर कुचल दिया और बच्चों को खिला दिया। ईमानदारी से हम हमेशा ये सोचकर हैरान होते हैं कि छोटी चिड़िया भी कितनी होशियार हो सकती है। उस शाम बाद में नर शायद किसी बेवकूफी में एक ततैया ले आया। शुक्र है कि मादा को तुरंत एहसास हो गया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और उसने तुरंत उससे छुटकारा पा लिया। उसने भी उसके लाए गए पत्थर के एक छोटे टुकड़े के साथ ऐसा ही किया। देखने के इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान हमारे कैमरे ने 20,000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए। हम उन्हें शिफ्ट में देख रहे हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ 4 स्क्रीन देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कितने चूजे जिंदा रहने में कामयाब रहे और उन्हें शिकारियों से लेकर कुदरत तक घोंसला छोड़ने से पहले किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा।